नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखें। फलीदार पौधे की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वो है, यानी फलीदार पौधे से भूमि में किस तत्व की मात्रा बढ़ती है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर स, नाइट्रोजन। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, यानी ब्रेड और इडली के फूलने का कारण क्या है? उष्णता, पीसना, यष्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मारने के कारण। तो ऑप्शन नंबर स, यष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। सीएनजी का पूरा नाम है, यानी सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयला प्राकृतिक गैस, कोलतार प्राकृतिक गैस। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर अ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैग्नीशियम जलकर या दहन होकर क्या बनाता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ब, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दरांती कटाई के काम आती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। हाँ, खरपतवारनाशी रसायन खरपतवार को नष्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वनोन्मूलन के दो प्राकृतिक कारक बताइए। दावानल, भीषण सूखा। जनन की विधियों के नाम बताइए। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वनोन्मूलन के दो प्राकृतिक कारक बताइए। दावानल, भीषण सूखा। जनन की विधियों के नाम लिखिए। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। रजोदर्शन क्या है? पला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? हाँ, बोलने पर हमारा वाक्यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। किन द्रवों के द्वारा विद्युत का चालन किया जा सकता है? अम्ल, सार एवं लवण के द्वारा। भूकंप का कारण क्या है? भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। हमें वस्तुओं के दिखाई देने का क्या कारण है? वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तुएं दिखाई देती है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण उनके आकार के अनुसार मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, स्पाइटल जीवाणु, सड़नुमा जीवाणु, कवक, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, शैवाल, स्पाइरो गाइरा, क्लेमाइडोमोनस। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? यानी हमें बताना है कि जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। इनको बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस कारण जीवाश्म
ईंधन काफ़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानव के द्वारा ये अत्यधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। इसी कारण जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। पांच राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वमुघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसके अलावा और बहुत है। लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार ये बताइए। लिंग हार्मोन नर में वृषण द्वारा तथा मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, जिसे हम लिंग हार्मोन कहते हैं या कहलाते हैं। ये मादा नर लिंग में भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है। नरलिंग हार्मोन ये वृषण द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन से लड़के के चेहरे के बालों की वृद्धि होती है तथा ये शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता पैदा करता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन कहते हैं। मादा लिंग हार्मोन ये अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं। ये गर्भधारण में सहायक है तथा ये गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि पर नियंत्रण रखते हैं। इसे एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहते हैं। भूकंप से बचाव हेतु घरों का डिजाइन किस प्रकार का होता है? भूकंप से बचाव के लिए भवनों के ढांचे सरल हो, इसलिए इसे निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श करना। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा रहता है। अलमारियों आदि को दीवारों के साथ कसना और दीवार घड़ी फोटो फ्रेम आदि को दीवार पर लटकाते समय सावधानी पूर्वक लटकाना, जिससे भूकंप के आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। और ऊंची इमारतें में अग्निशमन के सभी प्रकार उपकरण कार्यरत स्थिति में होने चाहिए।